हम लोग 12 से 13 घंटे रोड पे गाड़ियां चलाते हैं, हाईवे पे गाड़ियां चलाते हैं। कई बार हमें खाना भी नहीं मिलता है। कई बार हमारे साथ ऐसी ऐसी बुरी हालत हो जाती है कि हम लोग बीमार होने के बावजूद भी हमारी जेब के अंदर 100 रुपए नहीं होते कि जाके हम दवाई ले लें। तो वो आयुष्मान योजना कार्ड को 2 से 3 महीने के अंदर अंदर लागू करा जाए। अब हम लोग कई लोग जाते थे वहां पर एमएलए साहब के पास, तो वो बोलते थे आप हमें बताओ कि आपने आम आदमी को वोट दिया है कि नहीं दिया। ऐसा पूछा जाता। प्रूफ मांगा जाता था हमारे से, अरे तुम तो बीजेपी वाले हो। तो इस तरह से हमारे साथ व्यवहार किया जाता था। हमारी जो उम्मीद है पूरी कैबिनेट से, मुख्यमंत्री जी से तो है ही है, हमारे कानून मंत्री से बहुत हमारे को उम्मीदें हैं, हमारे परिवहन मंत्री से हमारे को बहुत उम्मीदें हैं, रेखा गवर्नमेंट से तो इतनी उम्मीद है हमारे को कि जो हमारी बेटियां हैं जिनको कहा गया कि ये इनको 10वीं पास करने के बाद स्कूटी दी जाएगी, आज वो बेटियां हमारी सपना देख रही हैं। जैसे हरियाणा में लिखा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो सपना आज हमारी बेटियां संजो के बैठी हैं। नमस्कार, सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शिवम चौबे। पुरानी सरकार जो दिल्ली में थी केजरीवाल साहब की, उनसे काफ़ी अटकलें लगाई गई थी कि किस तरीके से ऑटो रिक्शा चालकों ने जो सरकार बनाने का काम किया था, सहयोग किया था, उसके बदले कहीं ना कहीं दिल्ली में जो ऑटो रिक्शा चालक हैं ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, जिस भी दुर्गति से वो गुजर रहे हैं उनकी दुर्गति को दूर किया जाएगा। पर अब 10 सालों तक इंतज़ार करने के बाद भी जब ये सारी मांगें पूरी नहीं हुई तो अब सरकार बदलने का काम किया और अब नई नवेली सरकार से कुछ मांगे हैं, कुछ विषयों को लेकर एक मांग उठाई गई ऑटो रिक्शा चालकों द्वारा। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में ऑटो रिक्शा चालक मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका और क्या क्या मांगे हैं नई नवेली सरकार रेखा गुप्ता जी से और मंत्रिमंडल से, क्या कुछ मांगे? मैं शैलेंद्र शर्मा, इंडिया टीम जागृति से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं हिंगवाल जी। और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया है इलेक्शन से पहले, मैं चाहूंगा कि रेखा गवर्नमेंट उन वादों पे खरा उतरेगी, लेकिन जब तक हम भी उन्हें याद नहीं कराएंगे वो भी जल्दी नहीं करवाएंगे, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट का बहुत काम है। सबसे पहले मैं दिल्ली गवर्नमेंट से आग्रह करूंगा कि जो हमारी आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। आज हमारी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि हम बीमार होते हैं, खांसी जुकाम बुखार हो जाता है, परमात्मा ना करे रोड एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ पैर टूट जाते हैं, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम अपना ट्रीटमेंट करा सकें। जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया था कि 10 लाख रुपए का आयुष्मान योजना का कार्ड दिल्ली में लागू करा जाएगा, तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि जितने भी हमारे लोग हैं, ऑटो ड्राइवर, टैक्सी वाले, बस वाले, ट्रक वाले, जितने भी ड्राइवर परिवार हैं, उनके लिए एक स्पेशल प्लेटफार्म तैयार किया जाए ताकि उनको राहत मिल सके। हम लोग 12 से 13 घंटे रोड पे गाड़ियां चलाते हैं, हाईवे पे गाड़ियां चलाते हैं। कई बार हमें खाना भी नहीं मिलता है। कई बार हमारे साथ ऐसी ऐसी बुरी हालत हो जाती है कि हम लोग बीमार होने के बावजूद भी हमारी जेब के अंदर 100 रुपए नहीं होते कि जाके हम दवाई ले लें। तो वो आयुष्मान योजना कार्ड को 2 से 3 महीने के अंदर अंदर लागू करा जाए। आप बात कर रहे हैं आयुष्मान योजना की, पर पुरानी सरकारें तो ये कहा करती थी कि हमारे दिल्ली में तो इलाज सभी का फ्री है, 5 लाख 10 लाख कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड ऑपरेशन फ्री, अनलिमिटेड दवाइयाँ फ्री। तो आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि आयुष्मान की आवश्यकता है दिल्ली के अंदर? देखिए मेरी बात सुनिए, हमारे केजरीवाल जी ने मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए, वहां पर बीपी नापने की मशीन नहीं होती थी। हम लोग सरकारी हॉस्पिटलों में जाते थे, वहां पर दवाइयां नहीं मिलती थी, नहीं मिलती थी। फिर उन्होंने कहा जी हमने एक योजना चलाई है, बीपीएल कार्ड वालों को हम 50 लाख रुपए तक का इलाज देंगे। तो जब हम लोग कई लोग जाते थे वहां पर एमएलए साहब के पास, तो वो बोलते थे आप हमें बताओ कि आपने आम आदमी को वोट दिया है कि नहीं दिया। ऐसा पूछा जाता। प्रूफ मांगा जाता था हमारे से, अरे तुम तो बीजेपी वाले हो। तो इस तरह से हमारे साथ व्यवहार किया जाता था। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये किसी पार्टी का नहीं होता है, ये पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और पूरी दिल्ली की प्रजा जो है, जो 3 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या है, ये 3 करोड़ लोगों की प्रतिनिधि करने वाले मुख्यमंत्री हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि ये बीजेपी वाले हैं और ये आम आदमी पार्टी वाले हैं? ये जो इन्होंने भेदभाव किया, उसके बाद ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने रात दिन एक करके आम आदमी पार्टी को हीरो बना दिया। और उसके बाद हम लोग उनकी मुंह देखते रह गए।
हमारे को इस तरह से निकाल के फेंक दिया गया जैसे दूध में मक्खी गिर जाती है तो दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दी जाती है, इसी तरह से ऑटो वालों को इग्नोर कर दिया गया। कितनी उम्मीदें नई सरकार से, क्योंकि रेखा गुप्ता की आपने बात की, नई नवेली मुख्यमंत्री बनी है, दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिली, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो क्या लगता है कितने तत्काल रूप में इसको देखा जाएगा मुद्दे को, और क्या कुछ जो मांगे हैं आपको लगता है कि तत्काल जो सबसे पहले है इन मांगों को पूरा करना चाहिए? हमारी जो उम्मीद है पूरी कैबिनेट से, मुख्यमंत्री जी से तो है ही है, हमारे कानून मंत्री से बहुत हमारे को उम्मीदें हैं, हमारे परिवहन मंत्री से हमारे को बहुत उम्मीदें हैं, रेखा गवर्नमेंट से तो इतनी उम्मीद है हमारे को कि जो हमारी बेटियां हैं जिनको कहा गया कि ये इनको 10वीं पास करने के बाद स्कूटी दी जाएगी, आज वो बेटियां हमारी सपना देख रही हैं। जैसे हरियाणा में लिखा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो सपना आज हमारी बेटियां संजो के बैठी हैं। हमारे को उम्मीद है कि हमारे बच्चे जो हैं उनको नौकरियां मिलेंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, हम नहीं कहते हैं सरकारी नौकरी हर किसी को नहीं मिल सकती है, लेकिन जो बच्चे काबिल हैं, लाखों बच्चे डिप्लोमा लेकर के, डिग्री लेकर के, वो कॉलेज से उनके माँ बाप कर्जा लेकर के उनको बाहर भेजते हैं तो उनको नौकरी नहीं मिलती है। मजबूरी में वो एड कंपनी में ऐसे खड़े होकर के बोर्ड लेके खड़े होते हैं पढ़े लिखे बच्चे, उनको अप्लाइमेंट के द्वारा नौकरी मिल जाए। हम ये नहीं कहते कि आप सरकारी नौकरी दीजिए, लेकिन जैसे वर्मा जी ने, प्रवेश वर्मा जी ने चुनाव से पहले कुछ बच्चों को नौकरियां दिलाई थी, 4,000 4,500 बच्चों को, मैं प्रवेश जी से आग्रह करूंगा कि वो अभियान बंद नहीं होना चाहिए। वो अभियान जागरण, जन जागरण के रूप में हर गली मोहल्ले का बच्चा वो नशा ना करे, वो जुआ ना खेले, क्योंकि जब उसको काम मिल जाएगा, हमारे को फ्री नहीं चाहिए। जब घर के 4 बच्चों को में से 3 बच्चों को रोजगार मिल जाएगा ना, तो 80 रुपए किलो का आटा भी हमें सस्ता लगने लग जाएगा। हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें हम चाहते हैं कि आपसे आग्रह है कि आप हमारे बच्चों को नौकरियां दीजिए ताकि वो मेहनत करें और आने वाली पीढ़ी मेहनत करके दिल्ली को कह सके कि एक ऐसी गवर्नमेंट आई थी जो कट्टर ईमानदार बोलती थी, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला करके वो उसको दिल्ली वालों ने और ऑटो रिक्शा वालों ने रात दिन मेहनत करके, टैक्सी वालों ने मेहनत करके उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया है कि दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक जनता है। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं लगातार जो दिल्ली के ऑटो रिक्शा चालक हैं और कहीं ना कहीं इनकी ये मांग है कि तत्काल एक्शन लिया जाए। जो नई नवेली सरकार बनी है, नई कैबिनेट से पूरी दरख्वास्त है कि जो कुछ भी, चाहे वो रोजगार के मुद्दे को लेकर हो, चाहे वो भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर हो, ऑटो रिक्शा चालकों की जो कुछ मांगे हैं उनको तत्काल रूप से पूरा करने की आवश्यकता है। और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।